अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर हम परसों सिट्रस फार्म पे थे, जी सर। तो आपके दोस्तों की आपको कॉल और मैसेज आ रहे थे कि ये ए बुक ब्रोकर और बी बुक ब्रोकर क्या होते हैं। जी बिल्कुल सर। तो इस बारे में ज़रा काइंडली आप कोई दें, बताएं, इंफॉर्मेशन दें। सर ये सवाल जो उन्होंने पूछा था ना, वो थोड़ा सा डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल सवाल के 3 हिस्से हैं, बल्कि 4 हिस्से हैं। ए बुक ब्रोकर, बी बुक ब्रोकर, उसके बाद फिर ए बुक और बी बुक का एक कम्बिनेशन ब्रोकर होता है, और फिर तीसरी एक कैटेगरी आप कह लें या सवाल का हिस्सा कह लें, वो है मार्केट मेकर। तो ये 4 बेसिकली सवाल बनते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, और इन चीज़ों के हवाले से जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। हर जो नया फॉरेक्स ट्रेडर आता है वो अपनी कम इल्मी की बना पे कह सकते हैं, या बहरहाल इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं कि हर नया जो बंदा आता है वो किसी दूसरे बंदे को काबू करने के लिए कोई ना कोई उसको ऐसी कहानी सुना देता है कि यार तुम जिस ब्रोकर में काम कर रहे हो ना, वो तो बी बुक ब्रोकर है, तो मैं जिस ब्रोकर में काम कर रहा हूँ वो ए बुक ब्रोकर है, तो छोड़ो उसको और इधर आ जाओ, ए बुक ब्रोकर में आ जाओ। अब पता किसी को भी नहीं है कि ए बुक क्या होता है, बी बुक क्या होता है। उसके बाद फिर इन दोनों का एक मिक्सचर ब्रोकर होता है, और ए बुक ब्रोकर में आप काम करें, बी बुक ब्रोकर में आप काम करें, या मिक्सचर ब्रोकर में काम करें, कहाँ पे फ़ायदा है, कहाँ पे नुकसान है। तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स लोगों के दिमागों में पाए जाते हैं। तो चलिए, आपने पूछ लिया है, इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि टेक्निकल टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करने की बजाय इसको सादा लफ्ज़ों में थोड़ा सा वजाहत करूँगा ताकि हर किसी को समझ आ जाए आराम से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए बुक ब्रोकर की, और ये आपने जो वीडियो अभी बनानी शुरू की है हसन भाई, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को बाद में सेगमेंट्स के अंदर पब्लिश करूं। ए बुक के लिए लहदा वीडियो, बी बुक की लहदा वीडियो, मिक्सर की लहदा, और मार्केट मेकर की लहदा वीडियो। बहरहाल ए बुक ब्रोकर क्या होता है? ए बुक ब्रोकर ऐसा ब्रोकर होता है जिसमें आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, और वो आपका ऑर्डर आपसे स्प्रेड चार्ज करता है ब्रोकर, और आपका ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली मार्केट के अंदर सेंड कर देता है। ब्रोकर का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना होता है उसमें कि वो आपके हर ऑर्डर को मार्केट तक भेजता है। आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो मार्केट से आ रहा है या मार्केट को जा रहा है, और अगर आपको प्रॉफिट आ जाता है तो वो मार्केट से पैसे लेके आपको पे कर देता है, और अगर आप लॉस कर लेते हैं तो आपका सारा पैसा जो है वो मार्केट में चला जाता है। ब्रोकर को सिर्फ और सिर्फ जो पीछे बचता है ना, वो बचता है स्प्रेड। वो जो आपसे चार्ज कर रहा है, वो 1 पिप 2 पिप 4 पिप जितना भी वो चार्ज कर रहा है, वो आपसे उसको वही एक बचती है। बेसिकली ए बुक ब्रोकर के अंदर 2 चीज़ें और भी हैं। एक तो ये कि ए बुक ब्रोकर चूँकि आपसे सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड चार्ज कर रहा है, आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ले रहा, तो ऐसी सूरत में ए बुक ब्रोकर के जो स्प्रेड्स हैं वो रिलेटिवली दूसरे ब्रोकर्स की निस्बत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है स्प्रेड की बचत उसको होनी है, तो वो आपसे ज़्यादा स्प्रेड चार्ज करता है। और तीसरी चीज़ एक और कि चूँकि वो आपसे कोई एडिशनल फैसिलिटी आपसे नहीं ले रहा, या एडिशनल बेनिफिट आपसे नहीं ले रहा, तो वो एडिशनल फैसिलिटीज़ भी आपको नहीं देता। शुरू में ए बुक ब्रोकर जो थे वो लेवरेज भी प्रोवाइड नहीं करते थे, अब तो खैर मिक्सर ही चल रहा है सारा, तो लेवरेज भी प्रोवाइड नहीं करता ब्रोकर। आप अपने ही पैसे के साथ ट्रेड करते हैं। आप उसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप एक अकाउंट ओपन करते हैं एक $10,000 का, और आपने 0.01 की एक ट्रेड स्टार्ट करनी है, तो एट ए टाइम आप 0.01 की ट्रेड के अंदर $1,000 को ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो आपके अपने ही पैसे के साथ आपको ट्रेड करना अलाउ करेगा, और आप $10,000 के अकाउंट पे भी बड़ी मुश्किल से 1 या 2 0.01 की ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है उसके साथ प्रॉफिट भी थोड़ा आएगा, ब्रोकर का स्प्रेड भी थोड़ा होगा, और आपको कोई एडिशनल फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। ये बेसिकली ये बुक ब्रोकर है, लेकिन आजकल वैसे ऐसा नहीं होता, ब्रोकर सारे ही लेवरेजेस जो है वो तो दे रहे हैं।
तो ये तो हो गया ई बुक ब्रोकर के ई बुक ब्रोकर आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करते हैं, आप एक ट्रेड स्टार्ट करते हैं, ब्रोकर अपना स्प्रेड लेके साइड पे हो जाता है, आपकी डायरेक्ट मार्केट में चली जाती है। आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्टली मार्केट से आ रहा है, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से मार्केट को वो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, और ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ अपना स्प्रेड लेके आपको बाकी की जो डिपॉजिट और विड्रॉ की सर्विसेज है वो प्रोवाइड करके फारग हो जाता है, नथिंग एल्स। इसके अलावा ब्रोकर का आपकी ट्रेड में कोई भी हिस्सा नहीं होता। ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है जो मैंने कोशिश की है सादे लफ्जों में समझाने की। अब बारी आती है बी बुक ब्रोकर की।